जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन, मेष चंद्र राशि वालों, आपके 12th हाउस में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाना और रिस्ट्रक्चर करना आपके पाइसेस को, यानी कि फ्यूचर को। व्हेन इट कम्स टू द करियर, जो लोग फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्ट काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्लस जो लोग वाटर रिलेटेड जिनका वर्क है, या कह सकते हैं जो नेवी में है, उन लोगों के लिए एक अच्छा आउटपुट मुझे नजर आ रहा है, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रहा है। जो लोग इस फील्ड में जॉब ढूंढना चाहते हैं उन लोगों को कितना अच्छा जॉब मिलता हुआ नजर आएगा। जो इस फील्ड से रिगार्डिंग कुछ नए स्टार्टअप करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। शनिदेव के साथ शुक्र का मार्च में बैठना, एक साथ युति बनाना, यहां पर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को भी ट्रिगर करेगा, प्लस आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन लेता हुआ नजर आएगा। जो लोग फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड में जाके अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, बहुत मल्टीपल लेवल पे एफर्ट्स मार रहे थे, वहां पर चीजें बेस्ट होती हुई नजर आएंगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो, चाहे पर्सनल लाइफ की वजह से हो, चाहे एजुकेशन लेवल पे हो, कहीं ना कहीं चीजें सेटल्ड होती हुई नजर आ रही है। इनिशियल डेज में कुछ एफर्ट डल सकता है, जब आपका ग्रहण लगेगा फरवरी में और 2 मार्च को, मिड फेब में और 2 मार्च को, वहां पर थोड़ा सा अपने आप को ऑडिट करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं या फिर ऑलरेडी फॉरेन लैंड में रहते हैं, उन लोगों की लाइफ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शनिदेव आपको ब्लेस करते हुए नजर आएंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बढ़ेगी। घर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, अपने अंदर वो मैच्योरिटी फील करना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं अपने रूट्स को याद करते हुए नजर आओगे आप। ठीक है, ये चीजें नजर आ रही हैं। प्लस शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है 2nd हाउस पर। 2nd हाउस यानी कि आपके कुटुंब, आपके फैमिली, आपका फूड, आपका फाइनेंस, तो उसके रिगार्डिंग आपका वो अंदर वो मैच्योरिटी आ रही होगी, कैसे पैसे को एक्यूमुलेट करना है, अपने फ्यूचर को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में बैलेंस करने की जरूरत है, सिक्योर करने की जरूरत है, कहां पर लाइफ इंश्योरेंस लेना है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। और 12th हाउस में शनि का बैठना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, असेट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, इनिशिएट करने का बहुत अच्छा समय है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टोल आएगा, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा, एक तरफ प्रोफेशनल बर्डन, एक तरफ पर्सनल बर्डन, पर्सनल लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हो, किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहा हो, तो उसको लेकर भी आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा, लेकिन फैब ऑनवर्ड चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6th हाउस पर, ऋण रोग शत्रु को खत्म करता हुआ नजर आएगा, कंपटीशन को फाइनली बीट करना, कंपटीशन को बीट करके किसी हेल्थ चैलेंजेस को कहीं ना कहीं ठीक करके, और आपकी लाइफ में कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा था, फाइनेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, या कोई कोर्ट कचहरी का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोर्ट केस था, आपको बार बार स्ट्रगल करना पड़ रहा था, आपको अपने काम को छोड़कर अपनी किसी भी कार्मिक साइकिल को खत्म करना है, ओल्ड बैगेज को खत्म करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप चीजों को खत्म कर सकते हैं। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, हायर नॉलेज को दिखाता है, तो हायर नॉलेज के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, या अपने पोटेंशियल को
निकालने के लिए, निखारने के लिए, आप कोई स्किल को सीखना चाहते हैं, किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, कोई मेंटोरशिप के लिए जाना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व करना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, आप कहीं तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पर ये आने वाले 4 महीने में चीजें होती हुई नजर आएंगी। स्पेशली अप्रैल और मई में आपका घर आना, अपने रूट से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स के लिए जाना, ये चीजें बहुत मेजर लेवल पे हिट होती हुई नजर आएंगी, जहां पर स्कॉर्पियो नवमांश में होंगे शनिदेव, और आपकी लाइफ में अपने रूट्स को जानना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्वर, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना, धर्म अधर्म को समझना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। व्हेन इट कम्स टू द मैरिज लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स इनिशियल डेज में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो मैच्योरिटी आपको इवॉल्व करेगी ये समझने में कि आपका पार्टनर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जहां पर आप गलत चीजों में ड्रिफ्ट हो रहे थे, वहां पर आपके अंदर एक कॉन्शियस लेवल पे वो सुपर कॉन्शियसनेस आपका ट्रिगर होगा और आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए कौन ग्रीन फ्लैग है, कौन रेड फ्लैग है। मुझे वो कार्मिक साइकिल को रिपीट नहीं करना है जो आप पिछले समय में कुछ गलतियां करते आ रहे थे। अब आप बहुत ही पोटेंशियल के साथ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ एक अच्छे तरीके से हैंडल करोगे सिचुएशंस को, और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को एक अच्छा समय देते हुए नजर आ रहे हो। तो ये पोटेंशियली मैं बोलूंगा आपके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर आप दूसरों को हील करने चलेंगे, अपनी हीलिंग का, अपनी स्लीपिंग पैटर्न का, अपने इनर कॉन्शियसनेस का भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। रेमेडी के तौर पर आपको यहाँ पर मेडिकल किसी को हेल्प करना, अगर आपके पास वो रिसोर्स है, अपने रिसोर्स से द्वारा किसी को हील करना, वो इमोशनली भी हो सकता है, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, बट यू शुड नो द लिमिट, कहां पर आपको पॉज लेने की जरूरत है, कहां पर आपको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो यहाँ पर डोनेशन करना, मेडिकल लेवल पे किसी को हेल्प करना, प्लस टेंपल विजिट रेगुलर बेसिस पे करना, और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अपने आपको आइसोलेशन में रखना, अपने आपको मी टाइम देना, कहीं ना कहीं से आपको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकाल के लेके आएगा। और मीन राशि आपको कहीं ना कहीं हील करते हुए नजर आएगी, और जब ये कार्मिक साइकिल खत्म होगा तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़े होंगे आफ्टर 17th of May।